जुग जुग जियो फिल्म कॉमेडी ड्रामा है, लेकिन फिल्म में न तो ऐसी कॉमेडी है जो हंसा हंसा कर लोटपोट कर दे और न ही ऐसा ड्रामा है जो हिलाकर रख दे। फिल्म को कहाँ कॉमिक होना है और कहाँ गंभीर, ये बात फिल्म से जुड़े लोग नहीं समझ पाए। इससे फिल्म का टोन निखर कर नहीं आता। कहानी में एक सीनियर कपल और एक जूनियर कपल है। भीम सैनी अपनी पत्नी गीता सैनी से शादी के 35 साल बाद तलाक चाहते हैं, क्योंकि भीम का मानना है कि गीता में रोमांस नहीं बचा है। अभी तक उन्होंने यह बात गीता को नहीं बताई है। भीम अपनी बेटी गिन्नी की शादी में कनाडा से अपने बेटे कुक्कू और बहू नैना को पटियाला बुलाते हैं। कुक्कू और नैना की शादी को 5 साल हो गए हैं। उनके रिश्ते में भी कोई गर्माहट बाकी नहीं रही है और वे दोनों भी तलाक चाहते हैं। चूंकि गिन्नी की शादी है इसलिए सभी चुप हैं, लेकिन शराब पीने पिलाने के दौर में बात खुल जाती है। अपने माता पिता और भाई भाभी की शादी के यह हाल देख खुद गिन्नी सोच में पड़ जाती है कि वह शादी करे या नहीं करे। फिल्म की कहानी अनुराग सिंह ने लिखी है और स्क्रीन प्ले ऋषभ शर्मा, अनुराग सिंह, सुमित बठेजा और नीरज उधवानी ने लिखा है। शादी में प्यार और समझौता, तलाक, ऐसी कई बातें कहानी में कही गई है, लेकिन ये कहीं भी उभर कर नहीं आती क्योंकि स्क्रीन प्ले ठीक से नहीं लिखा गया है। भीम और गीता को देखकर लगता ही नहीं कि इनके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या है। भीम फिल्म में बहुत भला किस्म का इंसान लगता है, लेकिन उसे स्वार्थी और ठरकी कहा गया है। यह बात उसके व्यवहार में बहुत ही कम झलकती है। माना कि उसका मीरा नामक महिला से रोमांस चल रहा है, लेकिन यह रोमांस इतने फनी तरीके से दिखाया गया है कि बात की गंभीरता ही खत्म हो जाती है। भीम आखिर तलाक ले ही क्यों रहा है, ये सवाल परेशान करता है। गीता को जब पता चलता है कि भीम उससे तलाक ले रहा है तो वह कोई प्रश्न क्यों नहीं पूछती। मीरा और भीम एक दूसरे को बेहद चाहते हैं, लेकिन जब मीरा के यहाँ भीम रहने के लिए जाता है तो वह उसे घर में नहीं घुसने देती। मीरा का यह व्यवहार समझ ही नहीं आता। इस व्यवहार के पीछे जो तर्क दिए गए हैं वो बचकाने हैं। अपनी बेटी के शादी के एन पहले भीम का घर छोड़कर चले जाना भी समझ से परे है। भीम अपने बेटे को बताता है कि मीरा ने उसे नहीं बल्कि उसने मीरा को ठुकराया है। इस झूठ का कोई मतलब ही नहीं है और यह बात लेखकों ने सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए लिखी है ताकि क्लाइमैक्स में ड्रामेबाजी पैदा की जा सके। अंत में जो कुक्कू, नैना और भीम के हृदय परिवर्तन दिखाए गए हैं वो फिल्म खत्म करने के लिए किए गए हैं, जबकि किरदारों के पास इसकी कोई ठोस वजह नहीं थी। स्क्रिप्ट में खामियां हैं और जो बात लेखक कहना चाहते हैं उसमें उनसे चूक हुई है, क्योंकि किरदार फिल्म की स्क्रिप्ट से अलग व्यवहार करते कई बार नजर नहीं आते हैं, जिससे ड्रामे का पेनापन ही खत्म हो गया है। फिल्म का शुरुआती आधा घंटा बोरिंग है। इसके बाद कुछ हल्के फुल्के क्षण आते हैं, लेकिन इंटरवल के बाद मामला फिर गड़बड़ा जाता है। फिल्म की लंबाई से शिकायत नहीं है, लेकिन जब ये लंबाई अखरने लगती है तो शिकायत होना स्वाभाविक है। निर्देशक राज मेहता, जिन्होंने इसके पहले गुड न्यूज जैसी बेहतरीन फिल्म बनाई थी, कहानी को ठीक तरीके से कह नहीं पाए। कहाँ हंसी मजाक की जाए और कहाँ गंभीर रहा जाए वे तय नहीं कर पाए। फिल्म इतनी मनोरंजक भी नहीं है कि सारी कमजोरियां स्वीकार कर ली जाए। अनिल कपूर का किरदार ठीक से नहीं लिखा गया है, लेकिन उनका अभिनय अच्छा है। नीतू कपूर ने उनका साथ अच्छे से निभाया है। वरुण धवन एक जैसी एक्टिंग कर रहे हैं और कई दृश्यों में उनकी सीमाएं नजर आती है। एक्टिंग के मामले में कियारा आडवाणी औसत रही है। मनीष पॉल ने जरूर राहत दी है और कई दृश्यों में उनके कारण हंसी आती है। कुल मिलाकर जुग जुग जियो एक औसत फिल्म है। कुछ अलग होने की कोशिश करती है, लेकिन बात नहीं बन पाती। इस फिल्म को मैं 5 में से 2 स्टार देता हूँ। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।